श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महाकाली महामाई भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। बात चल रही है फरवरी माह में कैसा रहेगा राशिफल। तो आज बात चल रही है कर्क लगन और कर्क राशि की। कर्क लगन और कर्क राशि के लिए फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है, इसी पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी दे दें कि अब हमने कथाओं का एक दौर शुरू किया है। आपको जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर कथाएं मिलेंगी। हमारे पास बहुत सी क्वेरी आती हैं, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कथा कहाँ से मिलेगी, क्या विधि है। तो हमने अपनी ही आवाज़ में सभी प्रकार की कथाएं डालने का एक प्लान बनाया है। प्लान कैसा है, कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कर्क लगन कर्क राशि, फरवरी महीना कैसा रहेगा। ढैया का प्रभाव कर्क लगन कर्क राशि वालों पर शुरू हो चुका है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं हमें कैसे पता चले कि हमारी राशि क्या है। तो आपकी जन्म कुंडली में जहां पर चंद्रदेव विराजमान होते हैं वही आपकी राशि होती है, और जो पहला खाना होता है जन्म कुंडली का वह आपका लग्न होता है। अब बात करते हैं कर्क लगन कर्क राशि की। चतुर्थ भाव में केतु देव विराजमान है। केतु देव बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, बहुत ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन राहु के सामने होने के कारण इनका प्रभाव भी क्रूर ग्रह वाला बन जाता है। तो भैया माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। चाची ताई को कमर का दर्द या फिर सीने में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें, घबराना नहीं है। इस चैनल की यही खास बात है कि क्या करें जिससे कि यह घटनाएं ना हो। तो भैया स्ट्रीट डॉग को क्या करें, डबल रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, ब्रेड खिलाना शुरू कर दीजिए, रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। भैरव बाबा की सवारी होते हैं डॉग। स्ट्रीट डॉग की बात कर रहे हैं, जो आपने घर पे डॉग पाल लिया तो वह आपका घर का मेंबर है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग की, तो उनको आप खिलाइए। देखिए किस प्रकार से राहु और केतु की कृपा आप पर होती है। ज़्यादा दिक्कत है तो किसी दिन जिला कारागार में कोई आपका ऐसा जानने वाला हो कि जिला कारागार में जाकर के आप एक रोटी खा करके आ सके वहाँ पर जाकर, और अच्छी बात है, यह दिक्कतें तत्काल खत्म हो जाएंगी। माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ खराब होने के साथ साथ घर में कहीं ना कहीं अनबन कहा सुनी अशांति का माहौल रह सकता है। उसमें भी यह राहु का जो उपाय बताया है वह काम करेगा। यह भी नहीं कर सकते, कारागार में जाकर के एक दिन रोटी नहीं खा सकते, कोई बात नहीं। अब क्या करें, सिंपल सा उपाय, भगवान शिवलिंग पर, शिवलिंग होता है, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर 4 टुकड़े अदरक अर्पित कर दीजिए। इससे भी राहु देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी। बताइए और इससे ज्यादा क्या बताएं। बहुत छोटे छोटे से सिंपल सिंपल उपाय। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। उपाय कीजिए, आराम पाइए। भैया यह उपाय ऐसे हैं कि एलोपैथिक दवा देर में असर करती है, और श्रद्धा के साथ पूर्ण विश्वास के साथ आपने किया है तो यह जल्दी असर करते हैं। क्यों? क्योंकि यह ग्रह जनित है। गोचर की बात चल रही है, आपकी कुंडली की बात नहीं चल रही। गोचर में जो 1 फरवरी को सुबह के टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पर जो गोचर बना है उसी के अनुसार आपका पूरे महीने का राशिफल बता रहे हैं। और गोचर का राशिफल काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में शामिल होता है। यह आप पहले भी देख चुके होंगे, आगे भी देखते रहेंगे। बुध देवता 6ठे स्थान में विराजमान हो गए हैं आपके। यहाँ पर यह तृतीय भाव यानी कि आपके पराक्रम के और आपके यात्रा के स्वामी होते हैं, जो कि रोग रिपु ऋण के खाने में आ गए हैं। तो भैया रोग से आपको हमने बताया परेशान होना पड़ सकता है, ढैया भी है आप पर। घबराइएगा मत, पहले सुनिएगा कि समस्या क्या आएगी। बुध देवता के यहाँ पर विराजमान होने से आपकी बहन, बुआ, इनको कोई रोग हो सकता है। आप पर भी रोग का असर हो सकता है। रिपु अर्थात दुश्मन सक्रिय हो जाएंगे, बुआ के भी और आपके भी। यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। ऋण बढ़ जाएगा, बहन का, बुआ का या आपका।
तो ऋण लेने से फरवरी के महीने में बचिए। उपाय क्या करें? गणेश भगवान के मंदिर में प्रत्येक बुधवार को जाएं। एक दिन 108 दूर्वा घास गणेश भगवान जी के चरणों में अर्पित करें। मंत्र कौन सा बोलें? ओम ग्लोम गंगणपते नमः, दूर्वा अर्पित कर दें। ओम ग्लोम गंगणपते नमः, दूर्वा अर्पित कर दें। इसी प्रकार 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए 108 दूर्वा गणेश जी के चरणों में अर्पित करना है। फिर देखिए इस प्रकार की दिक्कतें, इस प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, आपका मंगल होगा। विघ्न हरता है गणेश, आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे। और जिसके विघ्न गणेश हर लें तो भैया फिर उसका विघ्न क्या बिगाड़ेंगे। गणेश जी की शक्ति अपरंपार है, महादेव के पुत्र हैं। इतनी अपार शक्ति कि महादेव को उन्हें पुनः जीवित करना पड़ा। कितनी अपार शक्ति के स्वामी हैं। माता पिता के भक्त, परम भक्त, अपने माता पिता की 7 परिक्रमा ले ली और प्रथम पूज्य का पद प्राप्त कर लिया। बुद्धि में उनका कोई सानी नहीं। शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो, पनौती हो, हनुमान जी की शरण के साथ साथ गणेश भगवान जी की शरण में अवश्य रहिए। यह आपको कोई नहीं बताएगा। गणेश जी बुद्धि के प्रदाता हैं और बुद्धि से ही सारे संकटों को, सारी बाधाओं को, सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है। भैया बुद्धि ना हो तो दवाई भी काम नहीं करती, और ढैया और साढ़े साती में बुद्धि ही तो खराब हो जाती है। सही और गलत का निर्णय ही तो नहीं कर पाते। साढ़े साती में कोई यह नहीं होता, पनौती में यह नहीं होता, कंटक शनि में यह नहीं होता कि कोई आता है और हमारा धन लूट कर चला जाता है। नहीं भैया, हमारे फैसले गलत होते हैं। हम सही तरीके से विचार ही नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाते। गणेश जी के शरण में हो तो बुद्धि ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया गणेश जी की शरण में रहिए। हम तो यह कहेंगे सुबह दोपहर शाम गणेश जी की कम से कम एक माला का जाप कीजिए। बुद्धि रहेगी, कुछ नहीं होगा। देखिए प्रमाण के साथ तो यह बात नहीं बता सकते, लेकिन एक बात बता रहे हैं, शनि की साढ़े साती से इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई बचा है तो वो है गणपति जी। महादेव को भी साढ़े साती के कारण छुपना पड़ा था। वो कथा किस्सा अलग है, कभी और विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गणपति जी ऐसे थे, गणपति जी ऐसे हैं, गणपति जी ऐसे रहेंगे जिन पर शनिदेव की साढ़े साती का कोई भी असर ना तो हुआ, ना होगा और ना ही हो सका था। तो भैया गणेश जी की शरण में रहिए। हनुमान जी के साथ साथ गणेश जी की आराधना कीजिए। शुक्र और शनि अष्टम भाव, शनिदेव का अष्टम भाव में होना बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र देव का अष्टम में जाना अच्छा नहीं। तो गाय माता की सेवा कीजिए। सफेद गाय माता, सफेद कलर की गाय माता, जो देसी गाय माता हो, उनको प्रत्येक शुक्रवार को कुंजा मिश्री, धागे वाली मिश्री आटे में मिलाकर खिलाइए। पत्नी का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, धन की दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, और जो चरित्र खराब होने का कारण बनेगा वह कारण बनने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। बोल दीजिए जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव नवम भाव में है। भैया क्या कहने, नवम भाव के गुरु कल्याण करते हैं। हालांकि गुरुदेव बुरा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां बैठते हैं उस घर को तो कम से कम पीड़ित कर ही देते हैं, लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं तो भैया यह है आपके लिए बहुत अच्छा वरदान है। शनि की आपको ढैया शुरू हुई है। बृहस्पति देव अभी लगभग 3 महीने या 4 महीने और यहाँ पर रहेंगे, तो यह साढ़े साती आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव यहाँ से हट के मंगल के राहु के साथ आएंगे तो तब आपको और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, गुरु की आज्ञा मानिए।
गुरु की सलाह लेकर कोई भी काम करेंगे तो आप असफलता से बच जाएंगे। यदि ध्येय के कारण कुछ दिक्कत भी होती है तो वो दिक्कत बहुत कम हो जाएगी। बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट होने वाला हो तो वो बहुत कम में निपट जाएगा। यही तो है गुरुदेव, ज्ञान का सागर है गुरुदेव। गुरुदेव की क्या कहानी कहें। 3 लोक 9 खंड में गुरुदेव से बड़ा ना कोई। जय जय गुरुदेव। अब बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता के बारे में हमने केतु के बारे में जो चर्चा की तो आपको बता ही चुके हैं। तो धन का संचय में थोड़ी दिक्कत होगी तो भैया राहु का उपाय हम आपको बता चुके हैं। राहु केतु को कैसे शांत करना है, कैसे राहु देवता की कृपा प्राप्त करनी है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अब सबसे बढ़िया स्थिति आपकी 11वें भाव में है, जहाँ की चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ है। यह योग बहुत अच्छा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ये खराब करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ी हुई है। तो लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी में कोई दिक्कत नहीं, आय होगी, आय के साधन बनेंगे, लेकिन माता का पूरा ध्यान रखना है। माता की सेवा कीजिए, माता के चरण दबाइए, माता को सुख दीजिए, जितने सुख आप दे सकते हैं माता रानी को। माता रानी से मतलब आपकी माता रानी, आपकी चाची, मामी, जो भी माँ तुल्य हैं, सबको जितना सुख दे सके दीजिए। आपका फरवरी महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।